स्टडी टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के 27 युद्ध। वैसे भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, परंतु इनमें से कुछ युद्ध ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम आज भारतीय इतिहास के 27 ऐसे युद्ध लाए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार इनसे क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। आगामी एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी और भी जितने भी आगे एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर हिस्ट्री का पोर्शन आता है, उनमें ये जो वीडियो है ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। इसके अंदर जैसे आप देख रहे हैं पानीपत का युद्ध, पलासी, चौसा, हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, कौन सी सन में हुआ और इनमें विजय कौन रहा और उनके अंदर भी क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, आज हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेशन को। तो हमारा जो पहला युद्ध है वो है हाइडेस्पीस का युद्ध जो है ये हुआ था 326 ईसा पूर्व के अंदर ये हुआ था। ये सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में ये लड़ा गया था, जिसमें सिकंदर की जो हुई थी उसमें विजय हुई थी। तो हमारा पहला युद्ध हो गया है जिसके अंदर सिकंदर की जो है वो विजय हुई थी। फिर दूसरे युद्ध की ओर बढ़ते हैं कि कलिंग की लड़ाई। यह लड़ाई जो है ये युद्ध है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। मतलब उस टाइम पे ये काफ़ी हम इस युद्ध के बारे में जानते हैं क्योंकि ये जो है युद्ध ये सम्राट अशोक का है, वो अंतिम युद्ध था। कैसे देखते हैं, ये 261 ईसा पूर्व में ये जो युद्ध है ये लड़ा गया था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। मतलब कि जब ये युद्ध जो था ये सम्राट अशोक ने लड़ा, उसके अंदर इतना खून खराबा, इतना रक्तपात हुआ, तो उसके बाद में अशोक ने सोचा कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तो युद्ध न करने की कसम खाई। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। विजय तो हुआ पर उसके बाद में ये आखिरी विजय थी। उसके बाद में उसने युद्ध लड़ना ही छोड़ दिया और उसके बाद में अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया और उसका अनुयायी बन गया और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। तो उसके बाद में जो है अशोक ने युद्ध छोड़ दिया। तो कलिंग की लड़ाई उसकी अंतिम थी जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। फिर आगे देखते हैं सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई जो थी वो 712 ईस्वी में लड़ी गई थी। सिंध के राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में ये लड़ाई जो है वो लड़ी गई थी। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पहले मुस्लिम थे जो इंडिया आए थे और उन्होंने युद्ध किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त कर अरबों की सत्ता स्थापित की और इन्होंने सबसे पहले अरबों की सत्ता जो है वो स्थापित की थी। फिर बात आती है तराइन के प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है उसको लड़ा गया था 1191 ईस्वी में। फिर ये किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई थी। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। फिर बात आती है तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो इसी के 1 साल बाद में, यानी कि 1192 में ही इसकी जो है वो लड़ाई हो गई और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुई ही। मतलब कि जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, लेकिन उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान जो था वो विजय था। लेकिन इस बार द्वितीय युद्ध में कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी की इस बार इसमें विजय हुई थी। फिर आगे देखते हैं चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज का राजा जो था जयचंद को हराया था। ये जो कन्नौज का राजा जयचंद था ये भी पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड ही था। तो इसके बाद में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया उसके बाद में। फिर आगे देखते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध वही युद्ध है जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया, भी हमने पढ़ा है। फिर बात आती है युद्ध नंबर 7 जो है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के तीनों युद्ध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल, इसकी जो तारीख है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और याद रखने योग्य है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 21 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध है जो कि लड़ा गया था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो हैं वो लोदी वंश के अंतिम राजा थे और उसके बाद में मुगल शासन जो बाबर है उन्होंने इससे युद्ध किया और उसको हरा दिया।
और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और उसके बाद में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद में से ही क्या हुआ, मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ और आगे चलता गया। मुगल शासन की नींव किसने रखी, बाबर ने रखी। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हमको याद होता है। फिर आगे देखें कि पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा है अकबर ने। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया 1556 ईस्वी में। अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में ये जो युद्ध है ये लड़ा गया है और अकबर ने हेमू को परास्त कर दिया इसके अंदर। फिर बात आती है कि पानीपत का तृतीय युद्ध। तीनों युद्ध हो गए और तीनों की हमको क्या करनी है, इसकी तारीख भी याद रखनी है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो 14 जनवरी 1761 को ये लड़ा गया है। अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में ये जो है ये युद्ध लड़ा गया है और इसके अंदर जीत किसकी हुई है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठा फौज को हरा दिया। तो इसके अंदर अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई है। आगे देखेंगे कि खानवा का युद्ध। तो खानवा का जो युद्ध है ये 16 मार्च 1527 को बाबर ने लड़ा था। किसके समक्ष, मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य ये लड़ा गया था और बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया। बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें भी विजय प्राप्त की और उसके बाद में खानवा का ये जो युद्ध है जिसमें मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया, इसमें भी बाबर ने विजय प्राप्त की। फिर आगे देखते हैं घाघरा का युद्ध। तो ये लड़ा गया था 6 मई 1529 को ये जो युद्ध है ये लड़ा गया है और बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हरा दिया। तो बाबर का युद्ध कौन लड़ रहा था इस टाइम पे, मोहम्मद लोदी इसका नेतृत्व कर रहे थे और इसने अफगानों को जो क्या है वो हरा दिया। फिर आगे देखेंगे कि ये घाघरा का युद्ध अपना हो गया। फिर 12 नंबर का युद्ध है चौसा का युद्ध। ये किसने लड़ा, हुमायूं और शेर शाह सूरी। ये एकमात्र ऐसा युद्ध है जिस युद्ध के कारण जो मुगल हैं उन्होंने अपनी सत्ता खो दी 15 साल के लिए। तो 15 साल के लिए शेर शाह सूरी ने राज किया था। तो 26 जून 1500 ये जो 49 है 39 को हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ है और इसके अंदर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं के द्वारा 15 साल के लिए ये जो सत्ता है वो किसके पास चली गई, शेर शाह सूरी के पास ये सत्ता चली गई थी। फिर आगे देखेंगे कि कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, इसे दोनों युद्ध के नाम के से जाना जाता है, कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का ये जो युद्ध है ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। मतलब कि ये जो बिलग्राम का युद्ध था इसके बाद में हुमायूं ये जो है इससे हार कर भारत छोड़कर चला गया। इसको इसने इतना मजबूर कर दिया ताकि ये भारत छोड़ के ही चला जाए। उसके बाद में इसने 15 साल के लिए ये सामने नहीं आया। उसके बाद में 15 साल तैयारी की और उसके बाद में ये आया और इसको वापस जीत लिया। फिर आगे देखते हैं कि तालीकोटा का युद्ध। ये जो तालीकोटा का युद्ध है ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया था। दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तो मतलब कि दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में ये लड़ा गया था और उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। इसके अंदर दक्कन के सल्तनत ये जो थे ये इनकी विजय हुई थी और विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई थी। फिर आगे देखें कि हल्दी घाटी का युद्ध। ये इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 18 जून 1576 को ये जो युद्ध है ये लड़ा गया है। यह काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध है। अकबर और राणा प्रताप के बीच में ये जो युद्ध है ये हुआ था जिसके अंदर महाराणा प्रताप की जो है थी वो हार हो गई थी। इसके अंदर अकबर की ओर से मान सिंह द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था राणा प्रताप के बीच में और जिसमें महाराणा प्रताप जो थे वो हार गए थे। फिर बात आती है पलासी के युद्ध की। पलासी का युद्ध जो था ये हुआ था 1757 में। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में ये जो युद्ध था ये हुआ था। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। 1757 की क्रांति के बाद में वैसे भी अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी और एकदम उनकी सत्ता मजबूत हो गई।
तो प्लासी का वो युद्ध था जिसके अंदर अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में ये जो युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की तो विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। फिर आगे देखते हैं कि वांडीवाश का जो युद्ध था, वांडीवाश का युद्ध था वो 3 साल बाद में हुआ था। तो 1760 के अंदर ये युद्ध हुआ, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और अंग्रेजों की इसके अंदर वापस जीत हुई। फिर बात आती है बक्सर के युद्ध की। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है इतिहास का। बक्सर का युद्ध जो है 1764 के अंदर ये लड़ा गया है। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच में अंग्रेजों की विजय हुई। इतने सब को भी मिलाकर ये अंग्रेजों को हरा नहीं पाए और फिर भी अंग्रेजों की विजय हुई और इन सब की हार हुई। फिर आगे देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये 4 युद्ध हुए थे। ये चारों के चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनके सन और किसके किसके मध्य ये जो हुए हैं, तो इनको देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर जो युद्ध है ये 1749 तक हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया है। इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। तो अंग्रेजों ने विवशता में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि कर ली थी। मतलब कि इसके अंदर अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा और मजबूर होकर हैदर अली की शर्त पर इन्होंने हस्ताक्षर किए और मद्रास की संधि हुई थी। तो मद्रास की संधि कब हुई थी, आपसे एग्जाम में से पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर होना चाहिए कि 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि हुई थी। फिर बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से लेकर 1784 तक हुआ। तो इसमें भी हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध चला। इस युद्ध के बीच 7 दिसंबर और 1782, मतलब कि युद्ध के बीच में ही 2 साल तक चला, मतलब ये 4 साल तक चला। तो 2 साल में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। फिर आगे देखें कि आराम से इसको पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में कि इस युद्ध के बीच में ही 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई, किंतु उसके पुत्र और उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने ये युद्ध जो है ये जारी रखा। तो मतलब की बात ये थी कि ये युद्ध 4 साल तक चला, पर बीच के 2 साल में ही ये जो हैदर अली थे ये इनकी मृत्यु हो गई। पर इनके जो पुत्र थे और इनके उत्तराधिकारी थे टीपू सुल्तान, इन्होंने यह युद्ध को है ये जारी रखा और 1784 में संधि कर ली, जो मंगलोर की संधि कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से हम इसको स्टार मार्क करेंगे। ये मंगलोर की संधि कहलाती है और जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए थे। मतलब पहले कौन सी संधि हुई, पहले हुई मद्रास की संधि और फिर कौन सी संधि हुई, मंगलोर की संधि। फिर आगे देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 यानी 2 साल तक चला। फिर से टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा ही समाप्त हुई है, जिसमें 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तीनों के तीनों ये याद रखने हैं। फिर बात करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध है वो 1798 से लेकर 1799 तक चला। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का उस टाइम पे फिर पतन हो गया। पहले युद्ध से किसकी संधि हुई, पहले युद्ध से जो हुई थी ये मद्रास की संधि, दूसरे युद्ध से हुई थी मंगलोर की संधि, तीसरे युद्ध से हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो सारे के सारे हमको संधियां याद रखनी है, उनकी सन याद रखनी है। फिर आगे बात करते हैं चिलियाना वाला युद्ध। ये है ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। फिर बात आती है कि भारत चीन सीमा युद्ध। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में ये जो युद्ध है ये हुआ। इसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर चीनी सेना द्वारा भारत की सीमा के क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा की। भारत ने अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को भारत को जो छोड़ना पड़ा। फिर आगे बात करें कि भारत पाक युद्ध, ये काफ़ी चर्चे में रहते हैं। पाकिस्तान भारत युद्ध जो है, पर ये 1965 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। युद्ध विराम के बाद जनवरी
1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान से संधि समझौते पर सोवियत संघ में शामिल उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर गए थे और वहीं रहस्यमयी परिस्थितियों में उनका देहांत हो गया था। तो ये पॉइंट जो है ये याद रखने लायक है। फिर आगे पढ़ते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और आपसी विवाद बातचीत से हल करेंगे और भारत और पाकिस्तान ने किसी भी हालात में एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। तो इनके बीच में ये पूरी संधि हुई थी भारत पाक युद्ध के अंदर। फिर बात आती है भारत पाक युद्ध, यानी कि वापस भारत पाक युद्ध हुआ और ये हुआ 1971 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसमें शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौता हुआ 3 जुलाई 1972 को। ये जो डेट है ये इसकी इम्पोर्टेंट है, इसकी शिमला समझौते की। फिर आगे देखें कि इसमें पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना, जो कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। फिर भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। फिर आगे देखें कारगिल का युद्ध 1999। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 के बीच कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ युद्ध में पाकिस्तान का हार का सामना करना पड़ा। कारगिल युद्ध के दौरान 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय, तो कारगिल युद्ध के अंदर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया और विजय प्राप्त की गई। तो हमारा सेशन यहीं तक था। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।